सोचो, आपके किसी अपने को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आपको लगता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सारे कॉस्ट कवर करेगी, पर फिर क्लेम्स डिनाइड। हॉस्पिटल का बिल स्काई रॉकेट कर रहा है और इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करने से इनकार कर रही है। आप फंस गए हैं, मजबूर महसूस कर रहे हैं। पर इंश्योरेंस तो प्रोटेक्शन के लिए होता है ना। हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉड ज़्यादा कॉमन है जितना आप सोचते हैं। हिडन चार्जेस, डिनाइड क्लेम्स और पॉलिसी लूपहोल्स लोगों की लाइफ सेविंग्स को खाली कर रही है। पर एक कंपनी इस ब्रोकन सिस्टम को सही करने की कोशिश कर रही है। क्या मेडी असिस्ट वो गेम चेंजर बन सकती है जो इंडिया को चाहिए? आज की फास्ट पेस दुनिया में हेल्थ केयर एक्सपेंसेस मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल्स के लिए। यहीं पर मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड का रोल आता है। ये इंडिया की लीडिंग हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो इंश्योरर्स, हॉस्पिटल और पॉलिसी होल्डर्स के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस क्लेम टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर मेडियासिस्ट अपने टेक ड्रिवन सीमलेस क्लेम सेटलमेंट सॉल्यूशन के साथ प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। लेकिन क्या ये सच में हेल्थ केयर इंश्योरेंस को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है या फिर अभी भी चैलेंजेस है? चलिए जानते हैं। मेडी असिस्ट एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए के रूप में काम करता है, जो कैशलेस क्लेम्स, रिएम्बर्समेंट और एम्प्लॉय हेल्थ केयर बेनिफिट मैनेज करता है कॉरपोरेट्स, इंश्योरर्स और इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स के लिए। ये कंपनी लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स और हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप करती है ताकि हैसल लेस फ्री हॉस्पिटलाइजेशन और क्लेम सेटलमेंट हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स के यूज से यूजर्स अपने क्लेम्स ट्रैक कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के नेटवर्क एक्सेस करके और एक स्मूथ पेपरलेस प्रोसेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बेंगलोर के एक पर्सन ए एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, जहां उन्होंने मेडी असिस्ट के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। एक दिन इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर पेपरवर्क या क्लेम डिलेस की टेंशन लेने के बजाय वो मेडी असिस्ट पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, एक नेटवर्क हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन अवेल करते हैं। हॉस्पिटल डायरेक्टली मेडी असिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करता है और उनका ट्रीटमेंट बिना अपफ्रंट पेमेंट और हैसललेस के थ्रू करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुंबई के एक पर्सन बी एक फ्रीलांसर है, जिनके पास एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उनको अपना क्लेम रिएम्बर्समेंट फाइल करना है, तो वो सिर्फ मेडी असिस्ट मोबाइल ऐप पे आके मेडिकल बिल्स और डिस्चार्ज समरी अपलोड करते हैं और कुछ दिनों में बिना किसी अननेसेसरी डिले के क्लेम सेटल हो जाता है। यही टेक एनेबल्ड और स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस मेडी असिस्ट को इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करता है। मेडी असिस्ट ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। पिछले 9 मंथ्स ऑफ FY25, जो कि अप्रैल से दिसंबर 24 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 550.44 करोड़ तक पहुंचा है, जो 14.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। जबकि नेट प्रॉफिट 69.39 करोड़ हो रहा है, जो 53.6% का जबरदस्त जंप है। Q3 FY25, जो कि अक्टूबर से दिसंबर 24 में है, टोटल इनकम 190.4 करोड़ तक पहुंची है, जो 12.1% ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट 29.5 करोड़ हो रहा है विथ 43.98% जंप। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.51% तक इम्प्रूव हुआ है और EPS 4.20 रुपीस तक बढ़ गया है। साथ ही टोटल प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट PUM 15,829 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 16.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि मेडी असिस्ट की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रही है और कंपनी अपनी मार्केट पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। लेकिन हर बिजनेस की तरह मेडी असिस्ट के सामने भी कुछ मेजर चैलेंजेस है। इंटीग्रेशन इशू, हॉस्पिटल को मैनुअल प्रोसेस से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट करना चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग है।
रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में स्ट्रिक्ट रूल्स और कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसमें डेटा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी होती है। राइजिंग कंपटीशन। टीपीए इंडस्ट्री में विद्याल हेल्थ टीपीए, एमडी इंडिया टीपीए और स्टार हेल्थ टीपीए जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स भी है। साथ ही नए इंश्योरटेक स्टार्टअप्स एआई और ऑटोमेशन का यूज करके इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाई रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन वन सब्सिडरी। मेडी असिस्ट टीपीए जो कंपनी का कोर सब्सिडरी है, वो टोटल रेवेन्यू का 89.87 कंट्रीब्यूट करती है। अगर टीपीए इंडस्ट्री में कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है तो मेडी असिस्ट के फाइनेंशियल पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सप्लायर्स और पार्टनर रिलेटेड टेंशन। इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल नेटवर्क्स के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मेंटेन करना बहुत क्रूशियल है ताकि सीमलेस हेल्थ केयर एक्सपीरियंस दिया जा सके। मेडी असिस्ट की इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। मेडी असिस्ट एग्रेसिव एक्विजिशंस के जरिए अपने मार्केट एक्सपांड कर रहा है। कंपनी के 9 सब्सिडरीज है, 4 डायरेक्ट सब्सिडरीज और 5 इनडायरेक्ट सब्सिडरीज, जो उसके सर्विस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है। पिछले 8 सालों में कंपनी ने मल्टीपल टीपीएस और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्वायर किया है, जैसे डेडिकेटेड हेल्थ सर्विस टीपी, मेडिकेयर इंश्योरेंस टीपीए सर्विस आईएचएमएस, मायफेयर इंडिया, मेडी एडवांटेज टीपीए, रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए। ये एक्विजिशन मेडी असिस्ट की मार्केट पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, नए ज्योग्राफीज में एक्सपांशन कर रहे हैं और सर्विस ऑफरिंग को इन्हेंस करने में मदद करते हैं। लेसन्स टू लर्न फ्रॉम मेडी असिस्ट। टेक इनोवेशन इज द की। ऑटोमेटेड क्लेम प्रोसेसिंग से एफिशिएंसी और एक्सपीरियंस बेटर होती है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच विंस। हेसल फ्री सर्विस और पेपरलेस क्लेम ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। एनालिटिक्स और एआई का यूज फ्रॉड डिटेक्शन और क्लेम अप्रूवल्स ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। स्केलेबिलिटी मैटर्स। कॉर्पोरेट और हेल्थ रिटेल बेनिफिट सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस ड्राइव्स ग्रोथ। नए मार्केट कैप्चर करने के लिए M&A स्ट्रेटेजी काफ़ी इफेक्टिव है। द बिग क्वेश्चन अराइज, क्या मेडी असिस्ट अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा? मेडी असिस्ट का स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, टेक ड्रिवन अप्रोच और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ उसको एक लीडर बनाता है। लेकिन अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रहना है तो उसको अपनी हॉस्पिटल पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करनी होगी, रेगुलेटरी चैलेंजेस एड्रेस करने होंगे और राइजिंग कंपटीशन को भी समझना होगा। क्या मेडी असिस्ट हेल्थ बेनिफिट सेक्टर में अपना डोमिनेंस बना पाएगा या नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देंगे? अपने व्यूज कमेंट में ज़रूर शेयर करें।